हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। तो इसका सही उत्तर है 2 साल। तो प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन की डील की है। वर्ष 2012 में हॉलीवुड में वॉइस एक्टर के रूप में डेब्यू करने वाली प्रियंका के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 महीने तक मतभेदों और बातचीतों के बाद हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें विश्व भर में वैर भाव को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक के लिए रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा डी 2036 तक। तो संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान संशोधन कानून मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथे प्रश्न पर। तो वेस्टइंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन विक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है 95 वर्ष। तो वेस्टइंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन विक्स का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एवर्टन विक्स कैरिबियाई टीम की दमदार टेस्ट बैट्समैन यूनिट का हिस्सा थे। तो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए किस ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टिकटॉक। तो अमेरिका की न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए गए टिकटॉक ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यू 105 से 110 बिलियन डॉलर है, जबकि वर्ष 2018 में ऐप की वैल्यूएशन 75 अरब डॉलर थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच जीतने का या मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है। तो इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। तो भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है। साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी उनके नाम है। अगला सातवां प्रश्न है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 700 गोल किया है। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पेनिश लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि शशांक मनोहर ने हाल ही में के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका उत्तर है आईसीसी। तो शशांक मनोहर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्ष 2015 में यह पद संभाला था। अगला प्रश्न जो है, नौवां प्रश्न, वो है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर है चीन। तो चीन ने हाल ही में लद्दाख और गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत में अभी भी चीनी अखबारों और वेबसाइट पर कोई रोक नहीं है। साथ ही चीन में केबल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल भी गायब हो गए हैं। तो अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो डेविड क्लार्क न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक हो गई थी।
अब चलते हैं दोस्तों 3 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1661 पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश राज चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया। 1720 स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1778 प्रशा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1876 मॉन्टनीग्रो ने तुर्की के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 1883 महान लेखक फ्रांज काफ्का का प्राग में जन्म हुआ। 1884 स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स जारी किया। 1908 ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया। 1928 जे.एल. बेयर्ड्स ने लंदन में पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया। 1941 भारतीय सिने प्रतिभा अडूर गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ। 1947 सोवियत संघ ने मार्शल योजना में भाग लेने से मना कर दिया। 1951 न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली का जन्म हुआ। 1962 अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स का जन्म हुआ। 1971 विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे का जन्म हुआ। 1996 हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ। 2018 मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों ये हमारा 3 जुलाई का करंट अफेयर था। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।